अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.83 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 83 और थीम है सूरह आले इमरान आयात 123, 124 और 125। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वलक़द रूट वर्ड है काफ दाल से, माने और अलबत्ता। एंड सर्टेनली, नसरकुम नून स्वाद वा से है, माने मदद कर चुका तुम्हारी, हेल्प यू। अल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। बिबद्रिन बा दाल वा से है, माने बदर में, इन बदर। व अंतुम अलिफ नून तामीम से है, माने जबकि तुम, वाइल यू व। अज़िल्ला जाल लाम लाम से है, माने कमजोर, वीक। फत्तकू वाव काफिया से है, माने तो डरो, सोफिया। अल्लाह अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। लअल्लकुम लाम आइन लाम लाम से है, माने ताकि तुम, सो दैट यू में। तशकुरून शीन काफ रॉ से है, माने शुक्र गुजार हो, ग्रेटफुल। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वलक़द नसरकुम, और अलबत्ता मदद कर चुका तुम्हारी, अल्लाहु बिबद्रिन, अल्लाह ग़ज़वा बदर में, व अंतुम अज़िल्ला, जबकि तुम कमजोर थे, फत्तक़ुल्लाह, तो अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र गुजार हो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और अलबत्ता मदद कर चुका तुम्हारी, अल्लाह ग़ज़वा बदर में, जबकि तुम कमजोर थे, तो अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्र गुजार हो। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वलक़द नसरकुम, certainly has helped you, Allahu bi Badrin, Allah at the battle of Badr, wa antum azilla, when you are weak, little force, fattaqullaha, so fear Allah, la'allakum tashkurun, so that you may be grateful. Complete translation देखें। Certainly Allah has helped you at the battle of Badr, when you are weak, little force, so fear Allah, so that you may be grateful. सूरह आल इमरान की आयत 124 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ तक़ूलु लिल मुअमिनीना अला यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इज़ अलिफ ज़ाल से है, माने जब। व्हेन तक़ूलु काफ वाव लाम से है, माने आप कहने लगे, यू सेड। लिल मुअमिनीना अलिफ मीम नून से है, माने मोमिनों को। टू द बिलीवर्स अलन लाम नून से है, माने क्या नहीं, इज इट नॉट। यकफियकुम काफ फाया से है, माने काफी तुम्हारे लिए, इनफ फॉर यू। अन अलीफ नून से है, माने अगर। दैट युमिद्दकुम मीम दाल दाल से, माने मदद करे तुम्हारी, री इन्फोर्सेस यू। रब्बुकुम व बा से है, माने तुम्हारा रब, योर लॉर्ड। बिसलासती सा लाम सा से है, माने 3 से, विथ 3। आलाफिन अलिफ लाम फा से, माने 1000। अल्फ का प्लूरल है आलाफ, 1000। मिन मीम नून से, माने से, फ्रॉम। अल मलाइकती मीम लाम काफ से, माने फरिश्ते, द एंजल्स। मुनज़लीन नून जा लाम से है, माने उतारे हुए, सेंड डाउन। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। इस्तक़ूलु लिल मुअमिनीना, जब आप कहने लगे मोमिनों को, अला यकफ़ियकुम, क्या काफी नहीं तुम्हारे लिए, अयुमिद्दकुम रब्बुकुम, कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे, बिसलासति आलाफिन 3000 से, मिनल मलाइकति मुनज़लीन, उतारे हुए फरिश्तों से। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। जब आप कहने लगे मोमिनों को, क्या काफी नहीं तुम्हारे लिए कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 उतारे हुए फरिश्तों से। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। इस्तक़ूलु लिल मुअमिनीना, व्हेन यू सेड टू द बिलीवर्स, अला यकफ़ियकुम, is it not enough for you, ayyumiddakum rabbukum, that your Lord reinforces you, bisalasati alafin, with 3000, minal malaikati munzalin, of the angels sent down. Complete translation देखें। When you said to the believers, is it not enough for you that your Lord reinforces you with 3000 of the angels sent down,
سورہ آل عمران کی آیت 125 دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکۃ مسومین۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں، بلا با لام یا سے ہے معنی کیوں نہیں، یس، ان الف نون سے ہے معنی کہ، اف، تصبرو سواد با وا سے ہے معنی تم صبر کرو، یو آر پیشنٹ، وتتقوا واو قاف یا سے ہے معنی اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو، اینڈ فیئر اللہ، ویأتوکم الف تا یا سے ہے اور تم پر آئیں، اینڈ دے کم اپون یو، من میم نون سے ہے معنی سے، آف، فورہم فا واو را سے ہے معنی فوراً، وہ، سڈنلی اور رشنگ، دے، ہاذا ہا الف دال سے ہے معنی یہ، دس، یمددکم میم دال دال سے ہے معنی مدد کرے گا تمہاری، ول ری انفورس یو، ربکم وا بابا سے ہے معنی تمہارا رب، یور لارڈ، بخمستی خا میم سین سے معنی 5 سے، with 5، آلافن الف لام فا سے معنی ہزار، پلورل ہے یہ، 1000 یا thousands، من میم نون سے معنی سے، آف، الملائکتی میم لام کاف سے معنی فرشتے، دی اینجلس، مسومین سین واو میم سے معنی نشان زدہ، ہیونگ مارکس۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں، بلا ان کیوں نہیں اگر، تصبروا وتتقوا تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو، ویأتوکم من فورہم اور وہ تم پر فوراً چڑھ آئیں، ھذا یمددکم ربکم یہ مدد کرے گا تمہارا رب، بخمسۃ آلاف 5000 سے، من الملائکۃ مسومین نشان زدہ فرشتوں سے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو اور وہ تم پر فوراً چڑھ آئیں، یہ مدد کرے گا تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں، بلا ان یس اف، تصبروا وتتقوا you are patient and fear Allah، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ they will come upon you rushing، هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم this way your Lord will reinforce you، بِخَمْسَةِ آلَافٍ with 5000، من الملائکۃ مسومین of the angels having distinct marks۔ Complete translation دیکھیں، yes if you are patient and fear Allah they will come upon you rushing، this way your Lord will reinforce you with 5000 of the angels having distinct marks۔ ان تینوں آیتوں کا ہم ریویژن کرتے ہیں تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ میں آئے۔ اور البتہ مدد کر چکا تمہاری اللہ غزوہ بدر میں جبکہ تم کمزور تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو۔ جب آپ کہنے لگے مومنوں کو، کیا کافی نہیں تمہارے لیے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 اتارے ہوئے فرشتوں سے؟ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو اور وہ تم پر فوراً چڑھ آئیں، یہ مدد کرے گا تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے۔ تفسیر آیات دیکھتے ہیں، بدر بن نارین ایک شخص تھا، اس کے نام سے ایک کنواں مشہور تھا اور اس میدان کا جس میں ایک کنواں تھا یہی نام ہو گیا تھا۔ بدر کی جنگ بھی اسی نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ جگہ مکہ اور مدینے کے درمیان ہے، یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بدر کے مقام کا نام بدر کیوں پڑا۔ بدر کی لڑائی سن 2 ہجری 17 رمضان بروں سے جمعہ ہوئی تھی۔ اسی دن کا نام یوم الفرقان رکھا گیا۔ فرقان حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ غزوہ بدر میں اللہ نے شرک کی کمر توڑ دی تھی اور مسلمانوں کو غلبہ دیا تھا، اسلام کو ایک آئیڈینٹی عطا ہوئی تھی، اسی لیے غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ یہ دن اسلام اور اہل اسلام کے لیے فیصلہ کن دن تھا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنگ بدر کے سلسلے میں، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر، اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتاری، جس دن دونوں جماعتیں ملی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جنگ بدر کو اللہ تعالیٰ یوم الفرقان کہتے ہیں، جس دن مدینے کے مسلمان اور مشرکین مکہ کے بیچ شدید لڑائی ہوئی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں صرف 313 مسلمان تھے، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، فقط 70 اونٹ تھے، باقی سب پیدل تھے، ہتھیار بھی نہ ہونے کے برابر تھے، اور مشرکین مکہ کی تعداد اس دن 3 گنا تھی، یعنی وہ تقریباً 1000 تھے۔ ہر سپاہی ذرہ بختر لگائے ہوئے، ضرورت سے زیادہ وافر ہتھیار، عمدہ اور کافی سے زیادہ قیمتی گھوڑے، نشان زدہ جن کو سونے کے زیور پہنائے گئے تھے، وہ لے کر حاضر ہو گیا۔ یعنی مشرکین مکہ کی فوج بہت شان و شوکت کے ساتھ بدر کی طرف کوچ کری۔ تقریباً یہ 1000 تھے،
हर सिपाही वेल इक्विप्ड था, हर एक के पास जर्रा बख्तर था, हर एक के पास काफी मिकदार में हथियार थे और बे इंतहा कीमती घोड़े थे, यहाँ तक कि उनको सोने के जेवर भी पहनाए गए थे। उस मौके पर अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत और गलबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को सरखुरू किया और शैतान और उसके लश्करियों को जलीलो खार किया। यानी बज़ाहिर मुसलमानों की फौज बहुत छोटी थी, बहुत कमजोर थी, बगैर हथियार के थी, घोड़े भी बहुत कम बल्कि नहीं के बराबर थे बनिस्बत मुशरिकीन की फौज के, जो बहुत ही हथियारों से लैस थी, साजो सामान के साथ, शान शौकत के साथ मैदान जंग में आई थी। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर गलबा दिया, आपको और आपके साथियों को सरखुरू किया, यानी इज्जत दिया, शैतान और उसके लश्करियों को जलीलो खार करके वहां से भगा दिया। अब ग़ज़वा उहद के मौके पर अल्लाह ताला मोमिन बंदों को एहसान याद दिलाते हैं। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और अलबत्ता मदद कर चुका तुम्हारी अल्लाह ग़ज़वा बदर में जबकि तुम कमजोर थे। यानी जंग बदर में जो सहाबा कराम थे वो बहुत ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रह चुके थे, सब्र व तक़वा इख्तियार किए हुए थे। अल्लाह के हुक्म से हजारों फरिश्ते उनकी मदद के लिए उतरे। लेकिन जंग उहद में ऐसा नहीं हुआ, चूंकि जो सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे उनमें कसीर तादाद नए मुसलमानों की थी, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों को पामाल किया था जंग के दौरान, लिहाजा वो बहुत ही शदीद नुकसान उठाए। यानी अगर वो सब्र इख्तियार करते और तक़वा इख्तियार करते तो जंग उहद में भी अल्लाह ताला फरिश्तों से उनकी जरूर मदद करता। कि तुम्हारी तादाद की कमी और ज़ाहिरी असबाब की गैर मौजूदगी के बावजूद तुम्ही को गालिब रखा, यानी जंग बदर में, ताकि तुम मालूम कर लो कि गलबा ज़ाहिरी असबाब पर मौकूफ नहीं है। और ग़ज़वा बदर के मौके पर 1000 फरिश्तों की इमदाद का वादा किया गया था। यानी इनिशियली अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्तों को मदद के लिए भेजने का वादा किया था, बाद में उनकी तादाद बढ़ा दी गई। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि मैं तुम्हारी मदद के लिए पे दर पे 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ, क्योंकि मुर्दिफीन का लफ्ज मौजूद है, यानी एक के बाद एक आने वाले। बस पहले 1000 उतरे, फिर उनके बाद 3000 पूरे हुए, आखिर 5000 हो गए। ये वादा जंग बदर का है, यानी ये जो नक्शा यहाँ पर खींचा गया वो जंग बदर से मुतालिक है। लिहाजा अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारो और उसके शुक्रगुजार बनकर रहो। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, तो अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार हो। सूरह आल इमरान आयत नंबर 124 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब आप कहने लगे मोमिनों को, क्या काफी नहीं तुम्हारे लिए कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 उतारे हुए फरिश्तों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तसल्लियां देना तो बदर वाले दिन था, क्योंकि अल्लाह की तरफ से मदद सब्र करने वालों के लिए और तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए थी और है। यानी आयत नंबर 124 और आयत नंबर 125 भी जंग बदर से ही मुतालिक है। इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन को तसल्लियां देते हैं कि अगर तुम सब्र इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो, तो अल्लाह ताला जरूर तुम्हारी मदद के लिए मलाइका को भेजेगा। चूंकि ग़ज़वा बदर में मौजूद तमाम सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों तरबियत याफ्ता थे और उनका अल्लाह के यहाँ एक खास मुकाम था, इसलिए उनसे ये वादा किया जा रहा है। चूंकि मुसलमान ग़ज़वा उहद में मैदान छोड़कर हट गए थे और शदीद जानी व माली नुकसान उठाए थे, इसलिए ये फरिश्ते उस मौके पर नाजिल न हुए। व इन तस्बिरु व तत्तक़ू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, और अगर तुम इस्तिक़लाल और तक़वे के साथ रहो तो उन लोगों की तदबीर तुमको जरा भी ज़रर ना पहुँचा सकेगी। चूंकि ग़ज़वा उहद में मुसलमान कुफ़ार की तदबीर से काफी नुकसान उठा चुके थे, लिहाजा अक्सर मुफस्सिरीन का एक कौल है कि फरिश्तों से मदद ग़ज़वा बदर में हुई थी, न कि ग़ज़वा उहद में। चूंकि ग़ज़वा उहद में मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर चुके थे, लिहाजा अक्सर मुफस्सिरीन का एक कौल है कि फरिश्तों से मदद ग़ज़वा बदर में की गई थी, न कि ग़ज़वा उहद में। बल्कि अगर मुसलमान सब्र व इस्तिक़ामत से रहें तो अल्लाह ताला सिर्फ 3 नहीं बल्कि 5000 फरिश्ते भी उनकी मदद के लिए भेज सकता है, बल्कि नाजिल होने में कुछ वक्त नहीं लगाएंगे। यह अल्लाह के लिए बहुत आसान है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन बंदों को तसल्ली दे रहे थे बदर से पहले कि अल्लाह चाहे तो 3000 फरिश्ते मदद के लिए भेज सकता है। मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्यों नहीं, अगर अल्लाह चाहे तो 5000 फरिश्ते भी मोमिन बंदों की मदद के लिए भेज सकता है। ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी करो और वो तुम पर फौरन चढ़ आए, ये मदद करेगा तुम्हारा रब 5000 निशान ज़दा फरिश्तों से। मुसव्विमीन के माने अलामत वाले हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फरिश्तों की निशानी बदर वाले दिन सफेद रंग के लिबास की थी
और उनके घोड़ों की निशानी माथे की सफेदी थी। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बदर के अलावा फरिश्ते कभी जंग में शामिल नहीं हुए और सफेद रंग अमामों की अलामत थी। ये सिर्फ मदद के लिए और तादाद बढ़ाने के लिए थे, ना कि लड़ाई के लिए। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। अल्लाह की मदद का अहल बनने के लिए मोमिन बंदों को चाहिए कि सब्र का दामन थामे रखें और तक़वा इख्तियार करें। अपनी बसात के मुताबिक तैयार रहने के बाद अगर कोई बड़ी मुसीबत अचानक आ पड़े तो अल्लाह की नुसरत यकीनन शामिल हाल होती है। अगर किसी के साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल है तो उस पर दुश्मन कभी गलबा नहीं पा सकते। फरिश्तों से मदद तो सिर्फ मोमिनीन के क़ल्बी इत्मीनान के लिए है, वरना उन्हें कामयाब करने के लिए अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके नक्शे कदम पर चलने वालों को हमेशा कुफ्फार और मुशरिकीन पर गलबा दिया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।